घरेलू विवाद किस कदर एक भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी मिसाल हमारे साथ ऐसे में। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में मौजूद हैं, जहां पर ये एक युवती और युवक हैं। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। पर सवाल ये कि देखिए, इनको जिस तरह से पीटा गया है, इस युवती के देवर ने और इस व्यक्ति के भाई ने अपने ही भाई और भाभी को किस कदर बुरी तरह से घायल किया है। यानी कि फिर से कहेंगे कि घरेलू विवाद इस कदर बढ़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं रिश्तों की मर्यादा को भी लांघ जाते हैं। सवाल ये कि किस कदर की कार्रवाई होती है, इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। इन लोगों ने हमें संपर्क किया, कल भी हमें संपर्क किया, पर आप इसकी देख रहे हैं, इनकी आंखों के ऊपर बुरी तरह से इसको पीटा गया हुआ है। ये देखिए, पूरी तरह से पीटा हुआ है। सिर पे भी स्टिचेस लगे हैं। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर अपने ही भाई भाभी को इनके देवर ने पीटा है। और जानने की कोशिश, इनकी माता जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप इनकी मदर हैं? ज्योति है इसका नाम? हाँ जी 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 मैम, मेरा नाम आशा है जी। आशा जी, क्या हुआ था? मैम। मेरे को नहीं पता इनके घर में क्या हो रहा है। इनके घर में आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। इनका जो देवर है ना, वो आए दिन ही झगड़ा करता है। तो मैंने सोचा क्या नाम है इसके देवर का? इसका नाम साहिल है मैम। मैंने, मेरी जेठ की लड़की पास ही रहती थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप आओ चाची, मेरा दिल बैठा जा रहा है, लड़की मेरे को लग रहा है इनके घर में झगड़ा हो रहा है। मैंने बोला आज तो मेरे को लग रहा है उसने अपने बेटे को स्कूल भेजा है, तो सुनील तो अपनी जॉब पे गया होगा, तो ऐसे उनका छोटा लड़का है, बहना उनसे झगड़ा कर रहा होगा किसी बात पे। तो इसलिए फिर मैंने इसको फ़ोन किया, इसकी माँ को भी फ़ोन किया, इसको भी फ़ोन किया। इन्होंने मेरा फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को। फिर मैंने बोला कि चलो, मैं बैठ गई। मैंने बोला ये फ़ोन उठाती नहीं लड़की, मेरे को फ़ोन करने का क्या मतलब इसको। इसने उठाया नहीं, तो मेरी उसकी ना जो छोटा लड़का है, ये मेरे को बताने आया, इसका छोटा बेटा, और इसकी जो छोटी भाभी है, इस लड़के चाची इसकी, वो मेरे को बोलने आई कि आंटी आप जल्दी जल्दी चलो, उन्होंने मार दिया, ज्योति को मार दिया, वो सनी वीर को भी मार दिया, साहिल ने मार दिया। मैंने बोला क्यों? मैं माँ थी मैम, मैंने चप्पल नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, मैं भागी आई, क्योंकि आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे को अपने बच्चों से बहुत प्यार है। तो इसलिए मैंने जब देखा, मेरी चीख के डांट, मतलब इसकी मदर ऐसे बेड पे बैठी हुई थी, इसकी दो ननद, हाँ इसकी सास, वो बेड पे बैठी हुई थी। जो इसकी छोटी नंद है, बोरी मेरे को चोटें लगी, उसको कोई चोटें वोटे कुछ नहीं था। ऐसे उसने नाटक किया कि मैं बीमार हूँ। तो इसको लेकर मैं आई, मेरे पीछे मेरी बहू आ गई, मेरे पीछे मेरी बेटी आ गई। जब इनको मारा था, इनके ससुराल वाले वहीं बैठे थे? वहीं पे बैठे, कहीं नहीं लेकर गए। मैं इनके घर से मैं बेटी को लेकर आई हूँ, और मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की, मेरी बेटी मरने वाली है, गाड़ी रोको, कोई रोको। इसकी हालत नहीं थी मैम कि ये 2 कदम भी चल पाए। तो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की, मेरी बेटी मर जाएगी, मार दिया इन्होंने, मार दिया। अभी मैम सीसीडी कैमरे आप खोल कर देखो, क्या हंगामा हुआ था 19 तारीख को। तो मैम इसलिए मेरी विनती है, लड़कियों के लिए आप कुछ करो। मैं यही बोलती हूँ, चाहे लड़की मेरी हो, चाहे किसी की भी हो, लड़कियों के लिए कुछ रूल होने चाहिए मैम। इनकी सेफ्टी नहीं है, मुझे लग रहा है जम्मू में सेफ्टी कम होगी इनकी। ज्योति, आप पहले बैठ जाओ, हमें नहीं लग रहा कि आप अब खड़े हो पा रही हैं। बैठिए आप, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर हमें जाना मना है यहाँ पर, इसलिए हम बाहर आपका ज्योति, आपके जो देवर हैं, हम ज़्यादा बात नहीं आपसे पूछेंगे, क्या हुआ था उस दिन? कि आपके घर कोई आपका जाती आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा? मैम ऐसे तो आए दिन ही लड़ाइयाँ करते रहते हैं, वो दूसरे दिन कोई ना कोई बात पे लड़ाई करनी होती है उन्होंने। उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी आपस में कुछ बात कर रहे थे, मतलब थोड़ी ऐसी हमारी तू मैं चल रही थी। मेरी सास ने बोला साहबी आ 1 मिनट देखिए क्या कर रहे हैं दोनों जने। वो आते ही इनके ऊपर कूद पड़ा, पहले इनके सिर पे हमला किया, इनके सिर पे मारा, फिर से एक चीज फिर मारने लगा था। मारा इनके डंडा लेकर आया था बहुत मोटा, और इनके मारा। फिर मैं फटाफट से गई, तो फिर इनको फिर मारने लगा था, हिट करने लगा था। लड़ाई में झगड़े छड़ाते उसने मेरे सिर में भी मार दिया। कितने स्टिचेस आए आपको? मेरे को 2 स्टिचेस आए हैं। 2 स्टिचेस? हाँ जी मैम। आपके ब्रदर हैं, आपके ब्रदर ने आपको मारा? जी। किस बात की आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहा? आपस में हम कर रहे थे, ब्याह चल रही थी हमारी। तो वैसे हो तो मेरी मम्मी आई, तो फिर छोटे भाई को बुलाया मेरे कि देखो ये क्या कर रहा है। जैसे वो आया ना, बाहर से निकला, डंडा लेके ही आया। पहले वो सोया हुआ था अंदर, जब उठा तो डंडा लेके आया, उसने आते मेरे सिर पे मारी, इधर भी मारा मेरे, और एक काटा भी है मुझे। देखिए किस कदर काटा हुआ है। क्या कोई ड्रिंक वगैरह की थी उन्होंने या क्या? नहीं, सुबह वो ऐसे थोड़ी ड्रग्स लेता था पहले। आगे भी कभी ऐसा हुआ? 4-5 बार हो चुका है।
अब क्या चाहते हैं? देखिए, है तो आपका भाई, हमने आपका घरेलू मसला पर आपने हमें बुलाया तो हमारा आना भी बनता था, क्योंकि इनकी मदर ने हमें बुलाया, आना बनता है। आगे भी कभी इस तरह की मार पिटाई हुई है? कोई ये नहीं। होती है। वो मैम मुझे ये करना चाहते हैं, घर से बाहर निकले, बेदखल करना चाहते वही हैं। हम जानना चाहते हैं, आखिर क्या इशू क्या चल रहा है आपके घर वो में? मैम इंटर कास्ट मैरिज की है ना मैंने अच्छा, मैं कास्ट ऐसी कास्ट का हूँ, ये क्रिश्चियन है। जी जी। जब से शादी की है तब से मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, मतलब ऐसे मतलब अलग ही समझते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ ही नहीं। कंप्लेन की हुई है? कंप्लेन की है हाँ। की है। हाँ जी, तो उधर क्या अभी- कंप्लेन की है तो उधर वाले कह रहे हैं हम आज बेल कर देंगे उसकी। हाँ। आज ही पकड़ा है तो आज ही बेल कर देंगे। उल्टा हम पे प्रेशर बना रहे हैं किस बात का प्रेशर बना रहे हैं आप? कि तूने गलती की, अपनी मम्मी के ऊपर नाम लिखा के, तो ये आपने आपने कंप्लेन कराई आपके माध्यम से? अपने नहीं। भाई और दोनों ने, अपने भाई, इसने अपने सास और देवर के ऊपर, आपने अपने भाई और अपनी माँ के ऊपर? हाँ जी हाँ जी। किस तरह की, जी, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मैम उसको सजा होनी चाहिए, उसको मैम पता लगना चाहिए कि बड़े भाई पे कैसे हाथ उठाते हैं। और जहाँ आप बड़े हो, बाकी- हाँ बड़े जी, भाई भाभी हैं। सबसे जब बड़ा। आपको मारा था बीच में, आपकी मदर जो है, बाकी आपके घर में जो वो छुड़ाने नहीं आए? सभी पड़ जाते हैं। सबों ने ऐसे मारा आपको? जानवरों की तरह पड़ते हैं। जी जी। जानवर भी थोड़ा शायद सोच समझ के लड़ाई करते हैं, भाई मगर छुड़ाने कोई नहीं आया, सब मारने को पड़ गए? सभी मार ही रहे थे। हम ही छुड़ाया था इन्होंने, देखो हम छुड़ाते ये छुड़ाया था मेरे को उन्होंने। आओ जी, आजो कोई आजो। आप देख रहे हैं इस समय, आप देख रहे हैं इस समय कि इन्होंने हमें बुलाया और हमारा ड्यूटी आने की, पर हमने ऑफ कैमरा बात की वहाँ के एसएचओ जंग सर से। उन्होंने कहा कि ये बेलेबल ऑफेंस है, हमने उनको फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है, शाम तक अगर वो बेल लेकर आएंगे हम उनको बेल भी दे देंगे। सवाल बड़ा ये है कि इस कदर के मसले, इस तरह के जो घरेलू विवाद है, किस कदर एक भयंकर रूप धारण कर सकते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से इनको मारा, इनकी जान भी जा सकती थी। यानी किस कदर इनकी मदर कल से रो रही हैं, कल से हमें गुहार लगा रही हैं कि हमें 19 तारीख से लगातार, इन्होंने उसी समय हमें कॉल किया था, पर कहीं ना कहीं व्यवस्था के कारण हम नहीं पहुंच पाए। क्योंकि जनता हमें जहां बुलाएगी, हमारी ड्यूटी बन जाती वहां आना। पर हम अपनी ये भी कहेंगे कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो आप उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाइए। अब आवाज़ ये कि कानून पर हर एक व्यक्ति को विश्वास है कि कानून के चलते, आप देखना ये है कि हमारी जुडिशरी पर विश्वास है, किस तरह का संज्ञान लेते हैं। क्योंककि पुलिस स्टेशन में अगर बेल भी हो जाती, कोर्ट तो जब चालान पेश होगा सीधा कोर्ट में जाएगा। और देखना ये है कि अब दारोमदार है कि जुडिशरी हमारे जो भी जज साहिबान के पास ये केस जाएगा, किस तरह से इस केस को लेते हैं। फिलहाल जो हमने आपको विजुअल बताए, ये जो कि महिला है और पुरुष है, अपने ही भाई ने अपनी बड़े भाई और भाभी को किस कदर पीटा। और इनका ये कहना कि परिवार के सदस्य इनको बचाने के लिए नहीं आए। यानी कम से कम इतना दायित्व बनता, अगर घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, आप कम से कम सुलझाने की कोशिश करें, ना कि साथ होकर उलझाने की कोशिश करें। क्योंकि आपत्ति तो दोनों के लिए। इस समय आप देख रहे हैं जो इनका छोटा बच्चा है, इस बच्ची को भी कुछ हो सकता था। माँ चिंतित थी, उन्होंने हमारे माध्यम से ये बात प्रशासन तक लाने की कोशिश, यहाँ की पुलिस के आला अधिकारियों तक लाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो कोशिश कीजिए, जिनके घर में भी बेटियां हैं या बहुएं बनकर दूसरों की बेटियां आपके घर में जाती हैं, उनको इस नज़र से मत देखिए कि वो किसी की बेटी है। ये देखिए कल की आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जी, देवरानी को भी ऐसे ही इन्होंने किया था। वो प्रेग्नेंट थी और उसको भी मेरी पहले सिस्टर इन लॉ ने मारा था, फिर मेरी सास ने भी उसको मारा। अभी 2-3 महीने पहले उसका वुमेन सेल में केस चल रहा है, उसको मारा बेचारी। वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके घर को आ गई, क्योंकि उसका बच्चा छोटा है, 6 महीने का बच्चा है उसका। वो बोलती है कि मैंने उसको रखना नहीं है, मैंने उसके अपने बेटे की दूसरी शादी करानी है। मतलब उनको भी ऐसे ही टॉर्चर किया होता है इन्होंने। हाँ जी, उसको भी ऐसे ही टॉर्चर करते हैं, उसको भी मारते पीटते हैं। वो भी खुद बहुत परेशान है, वो भी इन्होंने तंग करके रखा है। वो तो इनकी अपनी मर्जी से शादी हुई है, उसको अपनी पसंद से लाए हैं, पर फिर भी उसके साथ भी यही नेचर है इनका। चलिए, हमारा काम है इनकी बात को पुलिस तक लाना, पुलिस के आला अधिकारियों तक लाना, कि आखिर ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए ज़रूर, कि जो किसी भी रिश्ते की मर्यादा को लांघ जाते, सोचे समझे बिना ही किसी को भी मारने का प्रयास करते हैं। कुछ भी हो सकता था, पर अब देखना ही है। जी, और इनको मेरे पास मेरी माँ ने मेरे को अंदर कर लिया था, नहीं तो इस बंदे की मैं मुंडी धर से अलग कर देनी। अभी भी गवाह है यहाँ पे पड़ के लोग, देखा आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हो। बोरा मेरी माँ ने मेरे को अंदर कर लिया, मैंने तो इस बंदे को इसको अभी तक इसको चिता देनी थी हमने, ऐसे बोल रहा था अपने भाई के लिए मैम। ऐसा वो भाई है, वो राक्षस है मैम। वो मेरे को लग रहा है
इतना देवरानी को भी थ्रेट दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं अब मैं अगर अंदर जाऊंगा तो तेरा भी सिर फाड़ के और तेरे को भी मार के ही जाऊंगा। देवरानी को भी ये चीजें बोल रहे कि उनको दिमागी तवाज़ुन तो नहीं उनका खराब या कुछ? हैं। मैम वो ड्रग्स वगैरह करता है, ड्रग्स का काम वो लगाता है इंजेक्शन वगैरह लगाता है। सार तौर पर आप देख रहे हैं सही में नशा जो है घुन की तरह हमारे युवाओं को खत्म कर दिया, पर उनकी वजह से दूसरे परिवार वाले भी किस कदर जूझते हैं कि ये नशा जो है, आपने देखा इनका कहना वो इंजेक्शन देते हो। ऑब्वियसली जब इंसान ड्रग्स लेता हो, नशा करता हो, तो उसे रिश्तों की मर्यादा कहाँ याद रहेगी। पर ज़रूरी है इन चीज़ों पर कुछ बड़ा हादसा होने से पहले अगर ऐसे लोगों पर उनको कुछ लगाया जाए, उन पर शिकंजा कसा जाए, कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा हादसा होने से बच सकता है। फिर से हम कहेंगे कि परिवार में मिलजुल कर रहिए। अगर किसी के साथ गलत होता है तो गलत का साथ ना दीजिए, बल्कि उनका साथ दीजिए जिनको उम्मीद है आपसे कि कहीं ना कहीं ये परिवार हमारा है, वो हमारी मदद करेगा। क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है, हम परिवार के परेशानियों में, परिवार के लड़ाई झगड़ों में तो नहीं पड़ते, पर हाँ जब जनता हमें बुलाएगी तो हमारी ड्यूटी बन जाती है उनकी बात को सुनना, उनकी बात तो पुलिस के आला अधिकारियों तक रखना। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से इस केस को लेती है और किस तरह से कोर्ट में चालान पेश होता है, आखिर क्या कार्रवाई होती है, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमने जो खबर बताई, फिर से कहेंगे कि घरों के मसलों को कोशिश कीजिए घर के बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं मिलकर सुलझाइए। मीडिया तक ना आने की नौबत पड़े, पुलिस स्टेशन जाने की नौबत ही ना पड़े, क्योंकि अगर बेटी आज ये है, कल को आपकी खुद की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, दूसरे घर की बेटी अगर आपके घर में आती तो उसका भी घर है, उसको भी अपनी बेटी मानिए, अपना परिवार मानिए, ना कि इस तरह से जो व्यक्ति ड्रग्स के नशे में अपने भाई पर जानलेवा हमला कर सकता, भाभी पर कर सकता, तो वो परिवार के किसी और सदस्य को किसी समय भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।